बिशनपुरा विकासखंड के प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर पिपरा के पास स्थित ऐतिहासिक पोखरा भीटा भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर क्षेत्र में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से लोगों का सब्र टूटने लगा है। मंदिर प्रांगण पिपरा में विश्व हिंदू महासंघ की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश मंत्री राजन जायसवाल और जिला अध्यक्ष संतोष जायसवाल ने की। इसमें दर्जनों पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि 24 घंटे में प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो 28 सितंबर सुबह 9 बजे से अमरण अनशन और भूख हड़ताल मंदिर प्रांगण में शुरू की जाएगी। प्रदेश मंत्री राजन जायसवाल ने साफ कहा कि अनशन तभी समाप्त होगा जब अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा और अधिकारी पोखरे का जल पीकर इसकी शुद्धता का प्रमाण देंगे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये केवल भूमि विवाद का नहीं बल्कि श्रद्धा और आस्था की रक्षा का प्रश्न है। ऐतिहासिक धरोहर पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिशनपुरा ब्लॉक का एक अति प्राचीन मंदिर है जो राजा उदित प्रताप नारायण सिंह के द्वारा 1904 में पोखरे निर्माण कराया गया था। इस ठाकुर जी मंदिर का निर्माण हुआ था। इस पोखरे में अवैध अतिक्रमण किया गया है। इस पोखरे में शौचालय का गंदा पानी, सब गंदगी सब पोखरे में जारी है। अभी नवरात्र का समय है, मूर्ति विसर्जन होना है। इस पोखरे को ऐसा बना दिया गया कि पूरा गंदगी से पोखरा भर गया है। इसे मूर्ति विसर्जन कैसे होगा? छठ घाट की पूजा होनी है और छठ घाट पे महिलाएं आएंगी, अर्घ देंगी। इस गंदे पानी में जहाँ शौचालय का पानी जा रहा है, नापदान का पानी जा रहा है, और उस जगह पे ये पवित्र त्यौहार कैसे पवित्रता के साथ मना पाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे हिंदू समाज के ऊपर लगा है। और परम पूज्य महाराज जी के जो इस मंदिर के महंत हैं, उनके नेतृत्व में 28 तारीख को अगर प्रशासन बात नहीं मानता, समाधान नहीं कराता है तो 28 तारीख को यहाँ आमरण अनशन शुरू होगा। इसमें विश्व हिंदू महासंघ के जिले के समस्त पदाधिकारी उस धरने में, उस अनशन में सम्मिलित होंगे। मैं भी उसमें सम्मिलित होऊंगा और जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक आंदोलन चलता रहेगा। क्योंकि छठ का पर्व आने वाला है, मूर्ति विसर्जन होने वाला है। मूर्ति विसर्जन भी क्षेत्र के लोग, मैं पूछा हूँ कई गाँव में जाके, मूर्ति विसर्जन करने में भी लोग मना कर रहे हैं कि मूर्ति यही रास्ते में रख के हम चक्का जाम करेंगे, मूर्ति विसर्जन नहीं करेंगे। इस गंदे पानी माता की विसर्जन नहीं होगा। और छठ, मैं गांव में गया, माताओं बहनों का कहना यह है कि इस गंदगी में हम छठ पूजा भी नहीं करेंगे, वहीं अर्घ भी नहीं देंगे, वहीं बाहर बैठ के धरना करेंगे। तो वो बात वहाँ तक पहुँचे। मैं चाहता हूँ इसके पहले इस समस्या का समाधान हो जाए। बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बुलडोजर वैसे चल रहा है और बुलडोजर बाबा की सरकार है, हिंदू सनातन धर्म की सरकार है। ये अवैध कब्जे हटने चाहिए, पोखरे का शुद्धिकरण होना चाहिए, गंदे पानी जो पोखरे में गिर रहे हैं उसका समाधान होना चाहिए। यही मैं यहाँ बैठक के दौरान ग्रामीणों की बात सुनने आया हूँ और उस धरने में पूरा समर्थन देने में आया था और समर्थन की घोषणा मैं आपके माध्यम से कर रहा हूँ। महंत जी का भी मांग था कि भीटी के भूमि में ईदगाह का निर्माण कराया गया है। देखिए, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार है और इस सरकार में कहीं सरकारी ज़मीन, मंदिर की ज़मीन, किसी के काश्तकारी ज़मीन पे कोई अदरसा मदरसा मस्जिद नहीं रहेगा। कई जगह तोड़े गए हैं, इसका संज्ञान नहीं था, संज्ञान में आ गया है। और विश्व हिंदू महासंघ परम पूज्य महाराज जी का संगठन है, वो इसीलिए है कि कहीं संसद समुदाय कोई गड़बड़ी कर रहा है, कोई कब्जा कर रहा है, अनैतिक काम कर रहा है, तो उस कब्जे को हटवाने का काम विश्व हिंदू महासंघ का कार्यकर्ता करेगा और उस मदरसे की ईंट से ईंट बजाने का काम विश्व हिंदू महासंघ कार्यकर्ता करेगा। और गाँव के लोग पूरे साथ, क्षेत्र को अगर मठ मंदिर की जमीन है तो वहाँ यज्ञशाला बनेगा, वहाँ मंदिर बनेगा, वहाँ शमशान घाट हो सकता है, लेकिन कहीं अदरसा मदरसा मस्जिद नहीं रहेगा। इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। अब परम पूज्य महाराज जी के संज्ञान में लाके इस अवैध कब्जे को हटवाने का काम मैं करूँगा। देखिए, अभी हमारे सीनियर प्रदेश के मंत्री राजन जायसवाल जी ने सारी बात आपको बताई और इसके तहत अवैध रूप से जितनी भी ज़मीनें पोखरे के अगल बगल मंदिर की जो हैं वो बिल्कुल खाली होंगी। इसके लिए चाहे मुझे कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े। और मैं इसके साथ ही बता देना चाहता हूँ कि एक एक कार्यकर्ता विश्व हिंदू महासंघ का उस दिन यहाँ रहेगा और जैसे भी होगा, जिस भी तरीके से होगा, सारी ज़मीनें खाली होंगी, सारे लोगों को यहाँ से अवैध रूप से कब्जा किया हुआ हटाया जाएगा और यहाँ काबिज होगा मंदिर। महंत जी का ये भी आरोप है कि पोखरे की ज़मीन के ही ऊपर मदरसे का भी निर्माण कराया गया। बिल्कुल सही बात है कि इसमें मदरसा नहीं है, ये ईदगाह है। ईदगाह के साथ साथ इसमें सीवर का पानी भी बहाया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में यहाँ माता बहनें जो पूजा करती हैं उसमें बीमारियाँ फैल सकती हैं। इसको देखते हुए महाराज जी ने जो निर्णय लिया है
अनिश्चितकालीन धरना और क्या नाम आमरण अनशन का वो पूरा होगा। अगर नहीं अगर होता है तो अगर उसके पहले कोई कार्रवाई अगर डीएम और या अन्य अधिकारी लोग करते हैं तो फिर हम क्या उम्मीद है अतिक्रमण करने वाले के ऊपर बुलडोजर चलेगा या नहीं? बिल्कुल बुलडोजर चलेगा। अगर नहीं मानेंगे फिर दूसरे तरह से मानेंगे, चाहे कोई भी हो।